हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी सुबह के बजे होंगे ऑलमोस्ट हम लोग पूरे 4 बज गए होंगे, क्योंकि मैं 3:50 में निकला था घर से और कुछ इमरजेंसी आ गई घर में, इस वजह से मुझे मतलब दिल्ली निकलना पड़ेगा। और मैंने एक दो ब्लॉग पहले आपको बताया था कि हाँ भी एक रिलेटिव हमारे, उनकी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है, तो वो मतलब बस आप समझ जाओ। सो इस वजह से बस अब निकलना पड़ रहा है और 9-9:30 बजे का टाइम है वहाँ पे। तो पहुँचते पहुँचते मुझे ऑलमोस्ट 7:30 में पहुँच जाऊँगा दिल्ली। कोशिश तो है, बाकी तो सड़क पे देखते हैं। अभी तो निकला हूँ घर से और देखते हैं शहर में से जाएं या फिर बाईपास टू बाईपास लेके जाएं सीधा, जैसे भी होगा देख लेंगे। और ब्लॉग मैं सोच रहा हूँ एक ही बनाऊँगा, बाकी देख लेंगे जैसा भी बनेगा। अगर इसी रूट का ज़्यादा लंबा बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो है। इस माने क्या है कि कुछ भी सड़क पे होगा तो आपके पास रियल अपडेट तो होना चाहिए। जो चीज़ें होनी है वो तो होती रहेंगी। देखो वो आपके जो हाथ में नहीं है उसके लिए तो ज़्यादा सोचो मत। बुरा तो देखो आपको सारे टाइम भी लगता रहेगा, पर ज़्यादा सोचना करना नहीं चाहिए। बस अपने काम में बिज़ी रहो, इसलिए मैंने ब्लॉग उठाया कि हाँ भी एक आप बिज़ी रहोगे वहाँ पे। ये तो 3-4 दिन से बातें चल रही होती है ना, तो माइंड क्या होता है आपको वहाँ घूमता है, पर अपना ऐसा नहीं है। अपने पास डाइवर्जन के लिए बहुत चीज़ें हैं, तो क्योंकि माइंड तो आपको वहाँ खाली होते ही वहाँ लेके जाएगा। तो मैं इसी बहाने आपसे बात भी कर लेंगे और ब्लॉग भी बन जाएगा। चलो एक बार हिसाब से निकलें बाहर। रश बहुत ज़्यादा है अभी तो सुबह से, क्योंकि सड़क ब्रेक टूटी हुई है ना ये वाली। एक बार ये ठीक हो जाएगी तो क्या होता है कल हो जाएगी। कल तो ऑफिस में डायरेक्ट सीधा ऑफिस ही जाऊँगा और वहाँ से फिर सीधा डायरेक्ट अपना जो रूटीन वर्क होता है वो कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हार्श है, अपने लिए तो नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है, पर आपको हार्श लग सकता है जिसको आदत नहीं है। चलो धीरे धीरे निकलते हैं, पहले हिसाब से निकलें बाहर। लो जी, पहुंच गए हाईवे पे और ये है जिंदल इंडस्ट्रीज़ हिसारगी, जो कि बहुत फेमस है। ये देखो लाइटें वेट जल रही है ना, और ये जिंदल पुलिया मतलब जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री है भाई पीछे तक। कभी आओ तो विज़िट करना यहाँ, बड़ा मतलब बहुत दूर तक मतलब अच्छा, काफ़ी अच्छा वो है एरिया कवर्ड ना, बहुत बढ़िया लगता है। बस अभी मेन हाईवे पे कनेक्ट कर जाएंगे NH10 पे, फिर तो बस नॉन स्टॉप है। चलो जी पहुंच गए हाईवे पे। मेन हाईवे आ गया ना, रोहतक सिरसा। बस यहाँ से हम लोग राइट हो जाएंगे और जो हमारा द्वार है मतलब अपना हिसार का, वो क्रॉस करेंगे बढ़िया वाला। वो भी दिखाते हैं आपको, पीछे देखना पड़ेगा कोई आ तो नहीं रहा, पर इस टाइम ना पता लग जाता है क्योंकि लाइट चल रही होती है ना सबकी, तो लाइट्स के हेल्प से ना पता लग जाता है, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बाकी तो हाईवे पे तो आपको पता, देखो लाइट होती ही नहीं है, ये तो सिर्फ शो के लिए होता थोड़ा सा। बल्कि यहाँ पे तो लाइट वाइट भी जल रही है आज तो, बहुत अच्छी लाइट जल रही है, अगर आपको दिख रहा हो कैमरे के अंदर, क्योंकि निकलने का मतलब इस टाइम ये लाइटनिंग दिखेगी इस टाइम। ये देखो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हिसार, थैंक यू। बहुत प्यारा गेट है भाई, बहुत प्यारा। चलो चलते हैं हम तो धीरे धीरे। लो जी, पहला टोल आ गया। ये अपना मैहर पे आएगा, दूसरा मदीना पे आएगा, तीसरा बहादुरगढ़ के गढ़ पे आएगा। 3 ही टोल आते हैं अपने इस रूट पे ना, 180, 160, 165 किलोमीटर जो भी है वो आप चेक कर सकते हो। बट बहुत प्यारा रूट है भाई, बहुत प्यारा। लो जी, हांसी का भी कट आ गया। अगर आप बस में आओगे कुछ भी है तो बस तो अंदर जाएगी, नॉर्मल सी बात है। ये आ गया हांसी का कट, बहुत प्यारा कट बना हुआ भाई। ये जो गोल गुंबद है ना, बहुत प्यारा लगता है। ये देखो वीडियो में थोड़ा अजीब लगे पर बहुत प्यारा है। चलो जी बाय बाय हांसी को। इसका सीधा हम बाहर आउटर से निकलेंगे, मतलब बहादुरगढ़ तक आप भी लगा लो, कोई सिटी और कुछ भी नहीं आना, सिर्फ हम आउटर पे रहेंगे। और अंधेरा देखो क्या ज़बरदस्त हुआ होगा ना। अभी सुबह के हार्डली 4:30 या 4:45 हुए, 4:30 हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। पर इतनी तगड़ी मतलब लू चल रही है ना सुबह सुबह भी, लू लगा लो गर्मी लगा लो। ये आ गया हांसी का कट आ गया ये। अब यहाँ से सीधा हमने फ्लाईओवर पकड़ना है। पहले फ्लाईओवर बन रहा था, ओ तेरी भाई बीच में फ्लाईओवर। ये अगर ब्रेकर है तो ब्रेकर में पता क्यों नहीं लगता कोई इंडिकेशन ही नहीं है।
वो तो चलो थोड़ा आइडिया है कि हाँ भी कट पे हमेशा थोड़ी सी कम होगा। ये नए वाला हाईवे है, देखो फ्लाईओवर जो फांसी के आउटर से निकलता है ना बाईपास पे, तब भी बाईपास देता है एक और, मतलब ना ऊपर ये फ्लाईओवर बन गया है, बहुत प्यारा है भाई, बिल्कुल नया है ना अभी, तो बढ़िया लग रहा है। चलो चलते हैं धीरे धीरे। तो भूख लगने लगी, उठते हैं ना आधे पौने घंटे में भूख लगने लग जाती है, फिर ऐसे लगता है कि बस रोक लो खाने के लिए। और अभी नहीं, 1 आवर और चलाएँगे, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे, क्योंकि उसके 1 घंटे बाद तो पहुँच ही जाएंगे। 2-2.5 घंटे का रास्ता तो सारा रह गया। कभी कभी ना लाइफ में यार बड़ा मतलब अजीब होता है कि देखो हम 2-2.5 साल से, मतलब 2-1 साल हो गए थे दिल्ली, मतलब उसी हिसाब से मेरा चक्कर नहीं लग रहा था। पर अब पिछले मतलब अभी इसी महीने में मेरा चक्कर लगा था, और अब दोबारा फिर इसी महीने में मतलब फिर चक्कर लग गया। तो मतलब टाइम का ना कुछ कह नहीं सकते कि क्या से क्या हो जाए, और आपके कहाँ कहाँ चक्कर लगवा दे, कहाँ आने जाने का बन जाए, है ना। और अभी 10-15 दिन मतलब 2 हफ्ते हुए होंगे मेरे ख्याल से, और चक्कर बना था हमारा आने का। मतलब मैं आया था, आपने ब्लॉग देखा होगा जब मैं नीस से मिलने आया था। तो बाकी तो है मज़ेदार है, कुछ नहीं पता भाई लाइफ का, इसलिए कह रहा हूँ हर मोमेंट एंजॉय करो, हमको नहीं पता क्या है कुछ है। और उन चीज़ों के लिए आपको परेशान नहीं होना जो आपके हाथ में नहीं है। और आप ऐसे लिस्ट बनाओगे तो क्या क्या नहीं है, तो भाई कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। फिर आपके हाथ में है पॉजिटिव रहना और चलना। और यहाँ से आ गया ये हम आगे मुंडाल, जींद, भिवानी, रोहतक, दिल्ली, बस मुंडाल आ गया। यहाँ नीचे आप फ्लाईओवर क्रॉस, ऊपर नहीं चढ़ोगे तो नीचे मुंडाल है, और ऊपर आप फ्लाईओवर क्रॉस करके मुंडाल क्रॉस कर जाओगे। चलो जी, हल्का हल्का सनराइज़ से पहले जो मौसम होता है ना वो भी स्टार्ट हो गया। वो देखो बढ़िया लग रहा है ना। धूप तो पता नहीं कितनी देर में आएगी, पर उससे पहले कोशिश है कि हाँ भी आधा रास्ता तो आपका कवर उससे ज़्यादा ही कर लेंगे, बाकी सनराइज़ तो जल्दी हो ही जाएगा। अभी हम महम के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, महम। चलो जी, पहुंच गए रोहतक आउटर पे, और बहुत बढ़िया मौसम भाई, बीच में तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी बहुत बढ़िया वाली। बस यहाँ से अब हमने राइट होना है, क्योंकि यहाँ कई सारे कट निकलते हैं। ये देखो दिल्ली, जींद, रोहतक। अगर आप स्ट्रेट चले जाओगे तो रोहतक सिटी में चले जाओगे। मंदिर आ गया भाई, दर्शन कर लो। और यहाँ से अब हम सीधा ये राउंड अबाउट लेना है, और यहाँ से अब लेंगे राइट, क्योंकि हमने दिल्ली जाना है ना। ये आ गया ना कट, दिल्ली, हिसार। जो कल जाएंगे तो सीधा निकल जाएंगे हम, तब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और मच्छर बहुत ज़्यादा है भाई, शीशा भर गया मेरा पूरा। 10-15 मिनट और फिर अपना ब्रेक है 10-15 मिनट का, फिर खा पी के कुछ हल्का सा फिर निकलेंगे आगे। और ये अपना फेवरेट वाला बाईपास आ गया, 13-14 किलोमीटर का है ये। देखो नाइट में ट्रक पर वो होता है तूड़ी का, वो देखो पूरा ही पलट गया भाई, बंदा बच गया हो बस। क्योंकि ये एकदम से इनबैलेंस होता है ना, तो वो उसका फिर बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। और बस यहाँ से मेरे ख्याल से 10-1 मिनट रह गए होंगे, 10 मिनट और लगेंगे। उसके बाद फिर अपना पहरावर आ गया, पहरावर। रास्ता तो ठीक है ये, पर दिक्कत क्या है, हल्का ना बम्पी है रोड। ये जो ये बाईपास है ना, अभी पहले की तरह ना अच्छी नहीं रही है, अभी रहेगी ख़राब। मतलब हल्के हल्के खड्डे हैं, और आपको ना फील होगा कि गाड़ी ना बम्प कर रही है, या बाइक भी तो वो बम्पिंग कर रही है। उसमें ना ये है कि अगर आपका ध्यान नहीं है और आपका हाथ अगर सेट नहीं है अपने व्हीकल पे, तो आपका हाथ बाइक पे तो छूट जाएगा भाई। हल्का सा बम्प आएगा और ऐसा लगेगा कि बस छूट गया हाथ। और बस यहाँ से निकल के सनराइज़ तो अभी हो गया, मतलब वो पहले जो हल्का सा होता है ना, चांदना कहते हैं, वो तो हो गया। पर अभी धूप सही है नहीं आई। धूप आने तक एटलीस्ट हम दिल्ली एंटर कर जाएँ तो घंटा 1.5 घंटे में तो इतना तो लगना ही टाइम।
हमने जाना है ये डाउन, मतलब ये वाला हाईवे हम राइट हो जाएंगे। वो रहा सामने मन्नत ढाबा। थैंक्स फॉर योर विजिट। यहाँ है ना हल्का सा, ये आपको स्लाइड राइट लेना पड़ेगा। सारे ढाबे साइड में है भाई। यहाँ हल्का सा फ्रेश होते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। यहाँ से कोई ज़्यादा देर तो लगनी नहीं, और कोई आ तो नहीं रहा, बस सही है। 24/7 भी है भाई यहाँ, ये तो बढ़िया हो गया। मन्नत पे आगे रोकेंगे। हमने यहाँ संडे राइड करी थी, याद हो आपको, हवेली पे। बाइक आगे आगे लगा लेंगे यार। गाड़ियाँ खड़ी है, गाड़ियाँ। तो ये खोल लो यार। टाइम क्या हो गया? टाइम देखें, टाइम तो देखा ही नहीं। 5:30, मतलब कि हम 1.5 घंटे में आ गए। बहुत बढ़िया। मन्नत बस अब यहाँ ब्रेकफास्ट करना है, एंड ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि वहाँ जाके तो आपको पता है कि कहीं जहाँ हमने जाना है तो वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो हल्का फुल्का खाते हैं और निकलते हैं। चलो पहले फ्रेश अप बोले, फिर मिलते हैं आपसे। चलो जी, मुझे लगा था हाथ धो लिया और बढ़िया लग रहा है, और बढ़िया। छोटा सा वॉशरूम ये रहा। चलो जी, हो गया ब्रेकफास्ट। वो खड़ी बाइक अंदर ना हनुमान चालीसा चल रही थी, और फिर खाना खा के निकलना भी था, तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। और वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है, अब निकलते हैं नॉन स्टॉप। 80 किलोमीटर रहेगा घर बस। चलो जी चले, पेट पूजा हो गई। टाइम हो गया 6:15, और यहाँ काफ़ी अच्छा स्पेस है, बहुत बढ़िया मज़ा आता है भाई। यहाँ 2-3 बार आए हम लोग यहाँ पे, और वैसे भी रुकते हैं जब दिल्ली जाते हैं, कहीं भी होते हैं ना। आगे से कट लेना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉपर कट लेना बहुत ज़रूरी है भाई। मतलब इतना स्पीड ली हाईवे है ना, हाईवे लगा लो। पंजाब से किसी ने अगर एयरपोर्ट तक जाना है ना, तो वो यहीं से जाएगा, वो रोहतक जाएगी, और ये हमारा बाईपास है जिससे हम आए थे। 2 मिनट स्टे रोक के फिर मुड़ेंगे भाई। ये बढ़िया, यहाँ पे ब्रेकर बना हुआ है। चलो जी खींचते हैं। कल देखेंगे मॉर्निंग में यहीं रुकेंगे या कहीं और रुकते हैं। पहले हम यहाँ रुकते थे। शीशा बंद कर लो एक बार ना। और रुकते ही सबसे पहले ना एक ही काम अपन ने करना है भाई। आप अपना, अगर आप बाइक पे हो ना, तो ये ज़रूर जो वाइज़र होता है इसको ज़रूर क्लीन करा लेना। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट गिनती के। और इसमें ना मच्छर होंगे, इसको ना ऐसे रगड़ो, मतलब
रब मत करना, पानी डालो हल्का हल्का और इसको करते रहो, अपने आप उतर जाएंगे। और फिर टिश्यू लेके उसको साफ़ कर लो। कपड़े से भी मत करना, नहीं तो बहुत तगड़े स्क्रैच पड़ेंगे और वो स्क्रैच आपको महसूस होंगे जब धूप पड़ेगी। और बहुत बढ़िया, आधा घंटा लगा मुझे यहाँ। इतनी देर होती तो मैं बहादुरगढ़ क्रॉस कर लेता, पर अब ये है कि मैं बाइक भी मेरी ऑलमोस्ट फुल है, हाफ टैंक ऊपर है, इतनी तो नीड ही नहीं होनी, वहाँ जाके भी खड़े रहना है। और कल मॉर्निंग में वापस आएंगे, तब भी यही रूट रहेगा। तो देखते हैं, आज का एक ही ब्लॉग बनाते हैं, 2 बनाते हैं, है ना, जैसा भी होगा कर लेंगे। आज तो पूरा दिन ही है, क्योंकि लंच तक तो मुझे लग रहा है वही सारा चीज़ ही हो जाएगी, और शाम को फिर देखते हैं जैसा भी बनेगा, फिर उसके बाद बनाते हैं। चलो चलते हैं धीरे धीरे, सनराइज़ हो चुका है। तो सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। चलो जी, बहादुरगढ़ बाईपास पे पहुंच गया आप, और मेरे ख्याल से 40 मिनट इतना टाइम लगेगा यहाँ से। सारी इंडस्ट्रीज है इस साइड ना, बहादुरगढ़ के इस साइड सारी आपकी इधर फुटवेयर हो गई और कुछ भी लगा लो, मोस्टली दिया मुझे कि पानी वानी की मेरे ख्याल से फैक्ट्री है यहाँ कुछ है। वही डेवलप बहुत है। जब आपको पता है कुछ साल पहले किसान आंदोलन था, तो जो ये रोड आप देख रहे हो ना, ये सारी पैक्ड थी, सारी की सारी पैक्ड, मतलब इतना सा स्पेस भी नहीं था आपके पास। ये आज भी कहीं ना कहीं साइड में आपको दिख जाएंगे बैरिकेड पड़े ना, लोहे के वो सीमेंटेड जो बैरिकेड होते हैं, तो प्रॉपर ये पूरी रोड पैक थी। और सिर्फ उस रोड की भी दूसरी लेन चल रही थी, 6 लेन है ना ये, तो सिर्फ उधर की 1 लेन और इधर की 1 लेन ये अलाउड थी, बाकी सारा पैक्ड था। बहुत मतलब टाइम ही अलग था वो, हम लोगों ने ना मतलब बड़ा निकाला, क्योंकि दिल्ली तो हमारा भी आना, ऐसा कोई बंदा नहीं है पूरे मेरे ख्याल से भारत में या बाहर कि जिसको ना मतलब दिल्ली का काम पड़ता हो। और अपना तो चलो घर ही है, और आना जाना अपना तो वैसे भी है। तो भाई बहुत चीज़ें थी। बहादुरगढ़ आ गया ना, दिल्ली 41 रह गया। यहाँ से बेरी का कट भी लगता है, बेरी जाना हो ना अपने तो बेरी भी जा सकते हो, ये नीचे से ना फ्लाईओवर से कट लेके बेरी जा सकते हो। यहाँ भी ढाबे वाबे काफ़ी अच्छे हैं साइड में ना। परम मन्नत में तो भाई बिल्कुल ही बदल गया, मतलब इतना टाइम बाद आए यहाँ, साल हो गया होगा। बाइक ली थी ना नई जब ब्रदर ने, और जहाँ जा रहे ब्रदर के पास, तो बिल्कुल ही बदल गया भाई, वो तो लुक ही बदल गई। बस और पहुँचने वाले हैं, आधे पौने घंटे में पहुँच जाएंगे घर। चलो जी, पहुंच गए दिल्ली। अब यहाँ देखते हैं कैसे स्वागत होता है, रश में होता है या बिना रश किए होता है, क्योंकि रश वाला टाइम तो अभी स्टार्ट होना है या हो चुका है, वो लाइटों में पता लगेगा। कम से कम 12-13 किलोमीटर अभी सीधा चलना हमने, फिर पीरागढ़ी से कट लेंगे। और अभी तो सारे वही है, नांगलोई मुंडका है ना, वहाँ से कुछ लगा आप दिखाते हैं, अगर ऐसे चलते हैं तो ब्लॉग भी नॉर्मल ही रहेगा। ये आ गया ना पंडित श्री राम शर्मा, यहाँ से मेट्रो स्टार्ट होगी, पीछे बहादुरगढ़ का था। बहुत चीज़ें हैं भाई, धीरे धीरे तो दिल्ली जाग चुकी है मुझे लग रहा है, क्योंकि सामने जाम दिख रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। चलो चलते हैं, धीरे धीरे करते हैं एंजॉय, और पहुँच के घर फ्रेश अप हो गए, फिर जाना भी है। ओह गर्मी महसूस होने लगी भाई सुबह सुबह। चलो जी, पहुंच गए पीरागढ़ी फाइनली। यहाँ से तो ये है ना 4 लेन है तो ये भी 4 लेन, पर अभी सुबह के टाइम ना एक्चुअली क्या है, स्पीड अप हुए हैं ना सब लोग, तो जैसे अपने लाइट्स ऑफ होती हैं, तो यहाँ भी बीच में कुछ जगह लाइट्स ऑफ हैं, कुछ जगह लाइट्स चल रही हैं, दोनों तरह से है। अब यहाँ से बस हम लेफ़्ट लेंगे ताकि लेफ़्ट टू लेफ़्ट निकल जाएँ, नहीं तो क्या होता है कई बार ना, पीरागढ़ी की एक खासियत है, देखो यहाँ पे ना ये है रिजॉर्ट्स, मैरिज पैलेस ना, डायरेक्ट सीधा भी रास्ता आ जाएगा, पर ये बाईपास अच्छा है। जितना अच्छा हो सके ना आपकी ट्रैवलिंग ट्रिप के अंदर ना, आप यही रखो कि हाँ भी आपने हाईवे टू हाईवे जाना है।
वो सबसे बढ़िया होता है ट्रिप, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो फ्यूल बचता है, और अब तो वैसे भी आपको फ्यूल बचाना है जितना हो सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रिपलिंग करो, 4-4 जने बिठाओ पीछे, ऐसा नहीं है। आप अपना एंजॉय करो, आराम से चलो, सेफ़ एंड साउंड चलो, कोई जल्दी नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत है भाई, ट्रेन है, बस है, आप किसी से भी जा सकते हो। ये सारे लोग खड़े हैं ना साइड में, सारे अपनी बसेस का वेट कर रहे हैं। और हम आएंगे तो हमें कोई नहीं मिलेगा सुबह सुबह मॉर्निंग में ना तब मॉर्निंग में कोई नहीं मिलेगा। ये आगे ना कट देखो, मंगोलपुरी, रोहिणी, मधुबन चौक, मुकरबा चौक, मुबरका कह रहा हूँ। इंडियन फ्लैग ही फ्लैग है भाई, कितने फ्लैग देखो। कई बार ना गलत चढ़ जाते हो आप, तो बैक का ऑप्शन नहीं होता। ये हमारे साथ भी होता था शुरू में, पर अब तो इतनी बार आते हैं जाते हैं भाई, बस ये पता है कि सारे फ्लाईओवर लेने हैं और आप पहुंच जाओगे ISBT। उसके बाद तो फिर आपको पता है गीता कॉलोनी का कटा एक ही आएगा और उस साइड ही जाना है हमने। धूप देख लो पूरे कांच की तरह है, मेरे को चश्मा पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि ना चश्मे शीशे के साथ ना और ज़्यादा हो रहा है। कोई यहाँ भी मेट्रो बन रही है ये ऊपर ना, ये तैयार हो रही है कोरबा स्टेशन, बहुत मेट्रो है भाई, बहुत मेट्रो। मैप खोल के देखना, भरा हुआ है सारा। ये नई नई कंस्ट्रक्शन हो जा रही हैं। जब भी हम आते हैं, पहले तो रेगुलर होता था आना जाना, पर वो बिल्कुल रेयर आते हैं तो इतना महसूस नहीं होता। हाँ, फिर हम लोकल घूमते मेट्रो में ही है, और या कैब ले लो, कैब से बढ़िया है तो फिर तो मेट्रो ही ठीक है। इतनी चौड़ी सड़क आप देखो दिल्ली में कर सकते हो एक्सेप्ट, मतलब मान सकते हो, नहीं मान सकते ना। ये रिंग रोड है भाई, ये सीधी ISBT जाती है, और हार्डली 10 मिनट 15 मिनट और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट और लगेंगे, क्योंकि एक जेन्युइन स्पीड है जो हाईवे की, वो सब ने मेंटेन कर रखी है। कई व्हीकल्स हैं जो मेरे साथ दिल्ली से ही, मतलब एंट्री से ही चल रहे हैं, और आगे वही पता ही नहीं लगा। और ऐसा कल भी होता है कि हाँ भी आपको पता ही नहीं लगेगा। बस और जाके हाथ मुँह धो के फिर देखते हैं वहाँ क्या सिचुएशन है, फिर आपको बताएंगे। नोएडा आश्रम ISBT बिल्कुल सीधा, और इधर नॉर्थ कैंपस के लिए आप कट ले जाओगे। मतलब ये 2 लेन आपने लेके रखनी है। जितना भी हो भाई, आपके कोई GPS हो या ना हो, ये जो ग्रीन मार्किंग होती है ना हर जगह, पूरा ऑल ओवर इंडिया मिलेगी आपको। ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लोकल से पूछ लो। अगर आपको GPS नहीं देखना आता तो, और अगर को पता है कुछ है तो भाई फिर तो GPS लगा लो, नहीं तो आराम से इनको देखते जाओ। नियर टू नियर आप अपने एरिया तक पहुंच ही जाओगे, इतनी दिक्कत नहीं आती कि आप किसी से पूछो करो। बजाय कि कुछ जगहें ऐसी हैं कि अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो आपको गाइड नहीं मिस गाइड करेंगे। अब देखो यहाँ से फिर के कट लग गया ISBT गाज़ियाबाद और भजनपुरा का, तो इस तरीके से है कि हाँ भी अगर आप देखते जाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा। ISBT नीचे से भी आएगा, पर नीचे से रश मिलेगा। ये बाईपास है ऊपर का, नीचे जाने के लिए वो कृष्णा जा रही, वो रोडवेज जा रही। क्या भाई ब्रेक के मार रहे हो, क्या हो गया इसको? भाई ठीक ठाक है, अगर पता नहीं होता ना भाई, चलाते जाते तबीयत ख़राब हो जाए। बस आ गया ISBT वाले कट पे आ गया अपना। कोई बाइकर नहीं मिला मुझे आज, क्योंकि वर्किंग डे है ना। लो जी ISBT पहुँच गया अपन, और यहाँ से दिखा रहा है 15 मिनट। सामने बोर्ड सारे हैं, बोर्ड भी ज़रूरी है, पर फिर मैंने थोड़ा सा मैप लगा लिया। कई बार क्या है ना, 2-3 कट होते हैं तो उसमें क्या है, पता तो है रास्ता, बट फिर भी एक मज़ा आता है ना देख के, और आप लोगों को भी थोड़ा कुछ यहाँ देख के एंटरटेन हो जाएगा। ये ISBT चली जाएगी दोबारा,
और ये सामने गीता कॉलोनी ITO के लिए। बहुत तेज़ धूप हो गया भाई, बहुत तेज़। चश्मा नहीं पहना मैंने, अभी गाड़ी बाइक रोकी थी 2 मिनट के लिए, पर चलो कोई नहीं, पहुँच ही गया अब तो। जाम किस चीज़ का लगा हुआ है यार ये सुबह सुबह? अच्छा मंदिर है ना सामने, पुरानिक मंदिर है भाई, और आज वैसे भी मंगलवार है। ओहो, जय श्री राम। बहुत पुराना बना मंदिर इस वजह से। और यहाँ से बस कितना 13-14 मिनट, वही 4-5-6 किलोमीटर होगा। यहाँ से भी 2 रास्ते कटते हैं आपको। पुराना पुल जाना है, जो आयरन ब्रिज है ना, जो अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है, वो भी यहीं से आता रास्ता उसका निकल गया। आप तो नए वाले रूट से जाओगे ना, वो आ गया सामने। दीवार देखना राइट में ना, किला सा नहीं होता, सारा किला ही था वैसे तो, पूरा दिल्ली किला टाइप से ही है, पर यह है कि अब इतने सालों में चीज़ें बदल गई हैं और बढ़िया लग रहा है। दीवारों में देखो ना कलाकृतियाँ, पूरा बढ़िया हो गया और देखने में मज़ा आता है। भारत मंडपम में भी आप इसी रूट से लेके जा सकते हो सामने से ना। बहुत कुछ है भाई दिल्ली में देखने के लिए ना। आप दिल्ली से बाहर से हो ना तो मतलब बहुत मज़ा आएगा आपको देखने को। एज ए टूरिस्ट आपको बहुत मज़ा आएगा। बस हाँ कि सीज़न थोड़े अच्छे में आओ, ठंड से अभी आने का फायदा है। ये साइड में काम पे जाने का फायदा रखा भाई। हम ये देखो कि आज पूरा दिन ऑलमोस्ट लग जाएगा। उसके बाद फिर रात को टाइम पे सो के, जैसे आज घर पे सोया था मैं कल लास्ट नाइट टाइम पे 10:30 सो गया था मैं। और उसके बाद तो फिर जाने के लिए इजी है, क्योंकि मॉर्निंग में कल अपने टारगेट होता ना जाने का, तो ऑफिस में 9 बजे भी पहुंच सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर अपना खुद का होता ना कि भाई टाइम पे पहुंचना है तो टाइम पे जाना है। आज भी मेरा ऑफ हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें ना बहुत ज़रूरी होता है करना सब चीज़ें ना आपको। बस ये सामने से अब हम यहाँ से लेफ्ट, अभी बस ना मैं आया थी तब भी मैंने दिखाया था। बस यहाँ से गीता कॉलोनी का कट लेंगे, ITO सीधा ITO चली जाएगी और ये हम इधर मुड़ गए। सड़कें अच्छी हैं, सुबह सुबह के लिए तो लगती है, दिन में तो बहुत जाम लगता है भाई। आ गया ना गाज़ियाबाद करकड़ी मोड़। बस यहाँ से लेके आगे से कट लेके सीधा घर यहाँ से रह गया होगा 5 मिनट। आपने दिल्ली की गलियों में चला लिया ना भाई, सब जगह चला सकते हो आप। शुरू में तो यहाँ जब हम चलाते थे ना, जैसे व्हीकल आया कुछ भी है तो ये कि हाँ भैया यहाँ पे ना आपको वो नहीं देना इंडिकेटर नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। क्या लॉजिक है? किसी चीज़ से अगर जाएगी आपने कहाँ मुड़ना है 10 मीटर बाद, तो उसमें एक्सीडेंट क्या होना, बल्कि नहीं दोगे तो हो सकता है। बस और 2-3 मिनट, 2-3 गलियाँ छोड़ के बस इसकी बैक साइड में जाना हमने। ओए बयान इधर उधर गाड़ी आ रही है, इधर उधर देख के नाली में मत चल दियो। मोटू